घर गए। यजीदियत को सजा सुना ले, ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। चली तबस्सुम की तेग जिस दम ये अपने बाबा से बोले असगर, 6 महीने के अली क्या बोले अपने बाबा से, बेजुबानी में क्या बोले। चली तबस्सुम की तेग जिस दम ये अपने बाबा से बोले असगर, ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए। चली तबस्सुम की, धीरे धीरे पढ़ना है, समझ में आना है। तो चली तबस्सुम की तेग जिस दम ये अपने बाबा से बोले असगर, ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए, ये मेरे हंसने से मर गए। बावाज़े बुलंद सलावत। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबर्रुक में, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शेख करबला की मिट्टी में, हो जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। पिदर की जाए विलादत से इश्क कितना है, हुसैन तोहफे में, हाय हाय हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। वफा करेंगे क़यामत अभी अली असगर कैसे करेंगे, 6 महीने के अली करबला के मैदान में, तो वफा करेंगे क़यामत अभी अली असगर कैसे। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। ये थे जनाब फतेह अब्बास, मिर्ज़ा फतेह अब्बास साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। क्या कहने आपके पढ़ने के, क्या कहने आपके सुनने के। यकीनन इसी तरह शायर को सुना जाता है, यकीनन इसी जिंदा दिली के साथ शायर अहले बैत को सुना जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में आई तो क्या कहने लगी, समझ फरमाए। आई हूँ तेरे घर तेरी औकात दिखाने, लग जाएंगे आज तेरे होश ठिकाने। बोलूंगी तो आएंगे सदा शेर जली है, सब लोग ये समझेंगे मिंबर पे अली है। बोलूंगी तो आएगी सदा जेरे जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। सब खाक में मिल जाएंगे बैयत के इरादे, भाई ने किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे। कांटे मेरी राहों पे तू जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे मावी आजादे, एक बात मगर याद रहे मावी आजादे। एक जलजला बरपा दरो दीवार पे होगा, एक जलजला बरपा दरो दीवार पे होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार पे। एक जलजला बरपा दरो दीवार पे होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार पे होगा। और अब बहुत ही एहतराम के साथ मैं दावत सुखन दूंगा इसी बस्ती सरजमीन तुरपाड़ी के पेश इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर नकवी साहब से। बहुत ही एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो आए और खिताबत का सिलसिला शुरू करें। इनके इस्तकबाल में मिलजुल के आवाज़ बुलंद सलावत। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत बाबरकत में इस शब के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माहौल तकरीर का नहीं है क्योंकि तकरीर आप मुसलसल सुन रहे हैं और आखिर में तकरीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फ़ाइक़ अली साहब क़िबला फरमाएँगे। अब दो तकरीर सुनने की आपके अंदर भी ताकत नहीं है और मेरे अंदर भी ताकत नहीं कि मैं तकरीर करूं क्योंकि माहौल चल रहा है शेर व शायरी का। अगर आप बेदार हैं और जो हजरात तकरीर सुनना चाहते हैं
वो सलवात पढ़े। अब वो हजरात के जो सिर्फ और सिर्फ अशार सुनना चाहते हैं वो सलवात पढ़े। तो तकरीर नहीं करूँगा, शेर पढ़ के फिर क़िबला गुज़ार दूंगा। कहते कि कितना ज़ोर से भी पढ़ सकता हूँ, मगर देखता हूँ आप लोग कितना गौर से सुनते हैं कि कितना दुरुस्त हाज़मा था उन साहब का, कितना दुरुस्त हाज़मा था उन साहब का, केले भी हज़म कर गए अंगूर खा गए। कितना, जो बाहर खड़े हुए हज़रात भी गौर से सुने, कितना दुरुस्त हाज़मा था उन साहब का, केले भी हज़म कर गए अंगूर खा गए। अरे ज़हरा को जो दिया था फटाफट रसूल ने, उस बाग को तो लूट के लंगूर खा गए, उस बाग को तो लूट के लंगूर खा गए। सलवात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद का। देखिए अशार मुझे नुहे के भी आते हैं, मरसे के भी आते हैं, क्योंकि आज खुशी की रात है। थोड़ा साथ देकर तो पढ़ूंगा, सुनिएगा कि निकला ना 10 का नोट यतीमों के नाम पर। थोड़ा सा भी अब सुनिएगा, जो हजरात नमाजी है उनके लिए पैगाम है कि अस्सा अलाजल तो ज़बानों पे है मगर, अस्सा अलाजल तो ज़बानों पे है मगर, कुछ इंतजाम भी है कि बस इंतजार है। तवज्जो कीजिएगा कि अस्सा अलाजल तो ज़बानों पे है मगर, कुछ इंतजाम भी है कि बस इंतजार है। अरे निकला न 10 का नोट यतीमों के नाम पर, कहते हैं उनके नाम पे सब कुछ निसार है, कहते हैं उनके नाम पे सब कुछ निसार है। 22 साल पहले इसी अज़ा खान में शेर पढ़े थे, आज भी सुनिएगा कि गले मिलो सब दुरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो। तवज्जो कीजिएगा, ये फर्श अज़ा है, फर्श अज़ा 8 रबीउल अव्वल तक थी, अब ये फर्श मसर्रत है। चाहे फर्श अज़ा हो या फर्श मसर्रत हो, हमको दोनों तरीके से मैसेज मिलना चाहिए। शायर कहता है कि गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, सलवात तो पढ़ लीजिए ना एक, जो हजरात अंदर बैठे हुए वो तो ठीक है, जो बाहर कम से कम 10 सलवात पढ़ सकते हैं। कहते कि गले मिलो सब दुरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो, दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। गले मिलो सब दुरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो, दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। अरे लबों पे गीबत दिलों में नफरत, फरेबी आंखें मकान गस्बी, लबों पे गीबत दिलों में नफरत, फरेबी आंखें मकान गस्बी। अरे बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। आप भी थके हुए तो बस आखिरी शेर ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रिए गाज़िबुल फज़ील अब्बास सामने है, इसलिए 4 मिसरा सुनिएगा कि एक ज़र्रे नहीफ भी होकर हूँ आफ़ताब। नहीफ कहते हैं लागर को, कमज़ोर को। सुनिएगा, जो हजरात बाहर खड़े सुनिएगा वो भी, कि एक ज़र्रे नहीफ भी होकर हूँ आफ़ताब। क्यों? क्योंकि निस्बत दरे हुसैन से पाए हुए हूं मैं। एक ज़र्रे नहीफ भी होकर हूं आफ़ताब, निस्बत दरे हुसैन से पाए हुए हूं मैं। अरे करती है सर बुलंदी तूबा मुझे सलाम, अब्बास के आलम को उठाए हुए हूं मैं, अब्बास के अलम को उठाए हुए हूं मैं। आखिरी शेर और ज़हमत तमाम के शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा। बाहर वालों जो बाहर खड़े हुए, शोला भी तेरे सामने
गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। जिस दिन भी तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अरे अब्बास के एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अरे घर करके वजू बच्चे को माँ दूध पिलाए, वो हो के जवान भी समय तम्बार बनेगा। वो हो के जवानी समय तम्बार बनेगा। वो हो के जवानी समय। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। घर करके वजू बच्चे को माँ दूध पिलाए, घर करके वजू बच्चे को माँ दूध पिलाए, वो हो के जवानी समय तम्मार बनेगा। आइए हज़रात, बस आपकी ज़हमतों को तमाम किया मैं अपने बाद मकता महफिल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फ़ाइक़ अली साहब की खिदमत में गुज़ारिश हूँ कि वो आएँ और आज की मुनासिबत से ईद ज़हरा की मुनासिबत से फ़ज़ाइल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात उनका इस्तक़बाल 3 मरतबा बावाज़ बुलंद नारे सलवात से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। सबसे पहले आज के इस मुबारक मौके पर हम तबरीक अर्ज़ करते हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के खिदमत अक़दस में, उसके बाद तमाम मराजे किराम मुज्तहिदीन इज़ाम उलमाए आलाम के खिदमत में तबरीक अर्ज़ है। और उसके बाद आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के खिदमत में ईद ज़हरा की तबरीक अर्ज़ है। आप सबको ईद ज़हरा मुबारक। वक्त काफ़ी हो गया है, आगे पीछे कुछ भी मिर्ची मसाला लगाए बग़ैर सीधी गुफ्तगू। मैं, अगर आपको याद है तो गुज़िश्ता साल में बताया था ईद उल फ़ित्र और ईद उल ज़ुहा मुसलमानों की ईद है, ईद गदीर मोमिनीन की ईद है और ईद ज़हरा अहले बैत की ईद है। ये बात मैं गए साल बताया था और कहा था कि याद रखो, और इसकी वजह मैं आपको बताया था कि क्यों ईद ज़हरा नाम दिया गया, अहले बैत इसमें इस दिन क्यों खुशी मनाते थे। उसकी वजह ये थी, हसीन बिन नमीर जो जनाब अली अकबर के सीने पे बर्छी मारा था, उसका कटा हुआ सर, हुरमुला जो जनाब अली असगर के सीने पे तीर मारा था, अली असगर के गले पर जो तीर मारा था उसका कटा हुआ सर, और शिम्र जो इमाम हुसैन के सू के गले पर खंजर फिराया था उसका कटा हुआ सर। ये 3 की रिवायत मिलती है और दूसरे भी रहे होंगे,
ये सरों को जनाब मुख्तार सखफ़ी ने चौथे इमाम की खिदमत में भेजा था। समझ रहे हैं आप? तो वो दिन 9 रबीउल अव्वल का दिन था। ये कटे हुए सरों को देखने के बाद, करबला के बाद इमाम पहली बार मुस्कुराए थे। पहली बार इमाम के घर में चूल्हा जला था, मुस्कुराए थे कि आज हमारे कातिलों का सर आया है, कहकर इमाम के घर में खुशी आई थी। इसीलिए हम ईद ज़हरा खुशी से मनाते हैं। और ईद ज़हरा का जो कॉन्सेप्ट हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि ईद के दिन नाचो कूदो, हंगामा करो, पटाखे फोड़ो, गलाटे करो, ये नादानी थी, जहालत थी। बचपने में हम लोग भी ये काम किए थे, लेकिन उस वक्त कोई समझाने वाला, बोलने वाला नहीं था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ईद ज़हरा पूरी तरीक़े से इस्लामी दायरे में रहकर खुशी मनाने का नाम है। आज के दिन ज़र्रा बराबर भी कोई भी गलत काम करना या गुनाह करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल मज़हब है, एक ऐसा फंडामेंटल मज़हब है कि इस्लाम कहता है कि अल-यौम ईद व गदन ईद, आज भी ईद है, कल भी ईद है, हर रोज आपकी ईद हो सकती है जिस दिन आपसे गुनाह ना हो। जिस दिन आपसे गुनाह ना हो वो दिन ईद का दिन है। ईद का दिन भी आप गुनाह करते हैं तो वो ईद नहीं है, चाहे वो ईद उल फित्र हो, ईद उल ज़ुहा हो, ईद गदीर हो, ईद ज़हरा हो, जुम्मा भी हमारे लिए ईद है। लेकिन ईद का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? जिस दिन आपसे गुनाह ना हो। ईद के दिन आप गुनाह करते हैं तो वो ईद नहीं है। ये बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझें और याद रखें। अच्छा, ये हो गई। और उसके बाद आज के दिन सबसे ज्यादा सवाब अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भेजने में। समझ? कुछ लोग बोलते हैं कि लानत मत भेजो, एक कुरान में कहाँ लिखा है? हम सिर्फ कुरान के मानने वाले नहीं हैं, हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं। ज़ियारत आशूरा उठा के पढ़िए, उसमें साफ अल्फाज में नामों के साथ लानत भेजी गई है। और ज़ियारत वारिसा पढ़िए, उसमें भी लानत भेजी गई है। और सिर्फ कातिलों के ऊपर नहीं, वो कत्ल करने वाले के ऊपर भी लानत है, और जो देखकर खामोश था उस पर भी लानत है, और लानत नहीं भेज के जो खामोश बैठा था उस पर भी लानत है। अभी आपने सुना कि फातिमा ज़हरा के कातिलों पे लानत। मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, फातिमा ज़हरा के कातिलों पे भी लानत, और उनकी मजलिसों पे पाबंदी लगाने वालों पर भी लानत। मजलिस करने से जो रोकते हैं बीबी फातिमा ज़हरा के, अय्याम फातिमी के ऊपर पाबंदी लगाने वालों के ऊपर भी लानत। ये लोग भी फातिमा ज़हरा के दुश्मन हैं। ये लोग हमारे और आपके दुश्मन नहीं हैं, ये लोग बीबी फातिमा ज़हरा के दुश्मन हैं।
समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट कर देते हैं, थोड़ा हंसिए आप लोग। मैं अभी ईरान नहीं गया था, 89-90 का किस्सा है। मुझे नजफ़ी हाउस बम्बई से उस वक़्त ट्रेनिंग के तौर पर बर्मा भेजा गया था। 3-4 महीने के लिए, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम, 4 महीने। तो उस वक़्त वहाँ पर एक लोकल मौलाना थे जो किताब देखकर मजलिस भी पढ़ते थे, नोहे भी पढ़ते थे। खड़गे तो जल्दी से हटते नहीं थे। वो कोट पहनते थे, और अपनी किताब कोट के अंदर रखते थे। और वहाँ के वो इंग्लिश में मजलिस पढ़ते थे, नोहा भी इंग्लिश में पढ़ते थे, मसाइब भी इंग्लिश में। इमाम हुसैन sat on the horse and started running towards Furat. समझ रहे हैं आप? मजमा उस वक्त हंसेगा या रोएगा? तो उनको बहुत सारे लोग समझाया, आप ऐसा काम मत करो, वो सुनते नहीं थे। आखिर कुछ बच्चे मिलके प्लान करे कि इनको सबक सिखाना है। तो क्या करे, वो मजलिस में आए, आकर अपना कोट निकालकर हैंगर में लगा के टॉयलेट गए। तो जाके आए तक बच्चे कोट में से किताब निकाल दी। अब वो कोट पहन ले गए, मजलिस ख़त्म हुई, नोहा, मैं मजलिस पढ़ के उतरा, नोहा पढ़ने खड़े हुए। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन, मौला हक इमाम या हसन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। आखिर में उन्होंने क्या किए, मैं अल्फाज बदला के बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक गलीज गाली देते हुए बोले, कौन नालायक मेरी किताब चुराया। ये नालायक मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल कर। बाद में वो पूरे बच्चे हंसने लगे, माइक छोड़कर भागे उनके पीछे, बोले नालायक हो, मेरी किताब चुराते हो, मुझे नोहा पढ़ने नहीं देते। तो उनको बाद में जमात वाले बोले कि भाई आप नोहा पढ़ते हैं, लोग रोने के बजाय हंसते हैं, इसलिए करो मत। उसके बाद हमारे बचपन का वाकया हमजू भाई के साथ, 12 मुहर्रम को पहले पुरानी मस्जिद थी, आप लोग देखे हैं नहीं है नहीं मालूम, पुरानी मस्जिद, 12 मुहर्रम के सुबह को एक मजलिस होती है उधर। हमजू भाई, उनके छोटे भाई, उनके वालिद मरहूम मौला बख्श साहब, वली भाई, सब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे हैं। अब हमको उस वक़्त में क्या 10-12 साल का रहूँगा या 15 साल का, हमको सरवरी करने का जुनून चढ़ा, चलो सरवरी करेंगे। खाना निकले, ले लगा के ख्वाब रखे, तो मेरे हाथ में दालचा दिए, गरम गरम खट रहा, ले ले खाया, सीधा हमजू भाई के ऊपर गिरा दिया। हमजू भाई को पहले मालूम हो गया, इसलिए उठ के जाके वहां बैठ गए। गरम गरम खटरे का सालना भर के दालचा हमजू भाई के ऊपर गिरा दिया। हमजू उस वक्त हाउस था, हाउस, अब हाउस मूछ दिए हैं, पहले हाउस था। हमजू भाई फौरन उठ के गए, जाके शर्ट निकाले, हाउस के अंदर डुबाए, धो के करके आगे, भाई जरा आहिस्ता डालो भाई, जरा संभल के बांटो भाई। उस वक्त सब मुझे नाम लेके ही पुकारते, आप मौलाना कहते। तो ये किस्से थे, आप लोगों को थोड़ा हंसाना था। अभी प्रोग्राम से पहले
एक साहब ने मुझे जनाब बहलूल का कुछ किस्सा सुनाओ। बोले मछलीपट्टनम में जो है, मैं तकरीबन 10 साल था उधर, बिरयानी बहुत खाते उधर लोग, वो भी बकरे की बिरयानी, मुर्गी की भी नहीं, बहुत बिरयानी, हर रोज़ बिरयानी, इतवार को बिरयानी, विलादत में बिरयानी, शहादत में बिरयानी, चहलुम में बिरयानी, बरसी में बिरयानी, हफ्ते में 3-4 बिरयानी कहीं जाते नहीं, बेहिसाब बिरयानी खाते। तो वहाँ के लोगों के ऊपर मैं हमेशा मिंबर पर बैठ के शेर पढ़ता था, जान जाती है तो जाए भला खराबी से, जान जाती है तो जाए भला खराबी से, मैं कभी मुंह ना फेरूंगा बिरयानी से। जनाब बहलूल जो है, जनाब बहलूल, मुझे क्या पढ़ना था वो तो लिख के लाया, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। छठवें इमाम का दौर था, उस वक़्त इमाम को ख़त लिखा गया कि दुश्मनों की अलगार बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें दुश्मनों से बचकर कैसा रहना है, इसके लिए हमें कुछ हल बताइए। तो इमाम ने ख़त के जवाब में कुछ भी मैटर नहीं लिखा, सिर्फ जीम लिखा, अरबी में जीम। तो उसको जब जनाब बहलूल को ख़त मिला तो उन्होंने जीम से मुराद जिहाद नहीं लिया, बल्कि जुनून लिया। जुनून कहते हैं दीवानेपन को, पागलपन को, और वो पागलों का भेष डाल लेकर लोगों के दरमियान जीते थे। एक दिन क्या हुआ, दरबार से बाहर भागते हुए जोर से हटो 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 भाग लेके आए, आकर बादशाह की कुर्सी के ऊपर, तख्त के ऊपर बैठ गए। बैठते ही वो जो आसपास में जो बादशाह के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वजीर थे, सब बोले उठो उठो, ये बादशाह की तख्त है, उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। तो उनको धनाधन पकड़ के मारे। मारते ही ये उठ गए, उठ के रोना शुरू करे। इतने में बादशाह आया, बहलूल रो मत, तुम क्यों बैठे मेरे तख्त के ऊपर, इसलिए तुम्हारे रो मत। बहलूल बोले मुझे मारे बोल के नहीं रो रहा हूँ, मैं तुम्हारे वास्ते रो रहा हूँ। आई मेरे वास्ते क्यों रो रहे हो भाई, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्या हुआ, आखिर मेरे में क्या तकलीफ है जो देख के तुम रो रहे। वो बहलूल बोले 5 मिनट में तुम्हारे तख्त पे पड़ा तो मुझे इतने जूतियां पड़े, तुम्हें साला से बैठे, तुम्हारा क्या हाल है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक दिन बाहर से भागते हुए बहलूल आए, 2 खोपड़ियां हाथ में लिए, सीधा दरबार में आके खड़े हो गए। एक खोपड़ी को देखकर ही हंसा, फिर इसको देख ही हंसा, दोनों को बदल बदल के देख रहे हैं, हंस रहे, देख रहे हैं, हंस रहे। बादशाह पूछा बहलूल हुआ क्या है, तुमको क्यों हंस रहे हो, आखिर वजह क्या है। बहलूल बोले ये खोपड़ी तेरे बाप की है, ये खोपड़ी मेरे बाप की। कहां से मिल गई तुमको मेरे और तुम्हारे बाप की खोपड़ी। वो सब मत पूछो, एक खोपड़ी तेरे बाप की, एक खोपड़ी मेरे बाप की। तेरा बाप बादशाह था, तख्त पे बैठा था, मेरा बाप मामूली सा मजदूर था। मरने के बाद देख दोनों की खोपड़ी एक जैसी है। जब जिंदा था तो तेरा बाप तख्त पर बैठता था, मेरा बाप मजदूर था। आज मरने के बाद दोनों की खोपड़ी एक जैसी है, देख ले, इसी से तो अभी भी वक्त है, सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। यानी दीवानेपन में ही आदमी को सबक देते जाते थे। एक रोज वो बाजार में खड़े कुछ खरीद रहे थे,
एक आदमी बीच में खड़ा है, वो सारा मजमा उसे घेर लेके, ये भी पहुंचे, क्या माजरा है? बोला ये एक आदमी है बहुत चालाक और होशियार है। तो चालाक और होशियार है तो क्या कर? बोला इसका दावा है कि इसको आज तक किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया है, जो इसको बेवकूफ बना देगा उसको ये इनाम देगा। अच्छा मैं बनाता हूं, चलो। वो आदमी के पास लेके गए, बोले कि ये आपको बेवकूफ बना देगा। अच्छी बात है, बनाओ। अच्छी बात है, ठहरो, 5 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूं, आकर तुम्हें बेवकूफ बनाता हूं। बोलकर बहलूल चले गए। अब वो इंतजार में बैठा हुआ है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, शाम हो गई तो भी आए नहीं। बोले अरे क्या इंतजार में यहाँ बैठा है तू? वो बेवकूफ बना के चला गया। बहलूल तुझको बेवकूफ बना के निकल गया। ये थोड़ा बहुत आपका एंटरटेनमेंट। उसके बाद आज के हदीस का, आज के बयान का लुब्बे लबाब नौजवानों के लिए। जिंदगी 2 किस्म की जिया करो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी सुन रहे हैं, जिंदगी 2 किस्म की जिया करो। ये अल्फाज, ये मेरा जुमला याद रखो, या इसको पेंट कर कर, इसको लैमिनेट करके घर पे लगा लो। एक इबादत के जरिए इबादत करोगे तो तुम खुदा से करीब होगे। एक अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बंदों की खिदमत के जरिए से, एक तुम इबादत करो तो तुम खुदा से करीब होगे, एक तुम लोगों की खिदमत करो तो खुदा तुमसे करीब होगा। तुम इबादत करोगे तो तुम अल्लाह से करीब जाओगे, लेकिन अगर लोगों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे से करीब होगा। लोगों की मुश्किलात को दूर करो, लोगों की हाजतों को पूरी करो, किसी मरीज को मदद करो, किसी यतीम की मदद करो, किसी तकलीफ ज़दा इंसान की तकलीफ दूर करो, किसी हाजतमंद इंसान की हाजत पूरी करो, किसी परेशान इंसान की परेशानी को दूर करो, किसी बीमार की मदद करो। ये तुम काम करोगे तो खुदा तुमसे करीब होगा। समझ रहे हैं? तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये 2 चीजें होना चाहिए। इबादत करके खुद से खुदा से करीब जाते रहो और दूसरों की खिदमत करके खुदा को अपने करीब लाते जाओ। जब आप दूसरों की खिदमत करोगे, दूसरों के काम आओगे, तो आपका एक एक कदम, एक एक सांस इबादत में बदल जाएगा। चूंकि आप अल्लाह के मखलूक की मदद करते हैं, इसलिए आप आपके लिए दुआ ना भी करें तो खुदा खुद आपको ऐसे हालात पैदा करेगा कि आप जिंदगी में कभी भी मुश्किलात को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने दूसरों की तकलीफ में मदद किया है। दूसरों की मदद करने में लोगों को बेचैनी होती है, परेशानी होती है। कहा कि भाई ये परेशानी है, हम कहीं को अपने गले में डाल लें। नहीं, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो। दूसरों की खिदमत करने के लिए आप कोई एमएलए, एमपी या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। आपको काउंसलर होना ज़रूरी नहीं है। आपको किसी जमात के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कमेटी के सदर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी बिजनेसमैन होना, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, पैसे से मदद करो। आपके पास ज़बान है, आपके इन्फ्लुएंस से मदद करो। आपके हाथ और पैर सालिम हैं तो अपने हाथ पैर से दूसरों की मदद करो। जो भी हो सके दूसरों के काम आओ। असल जिंदगी तो वही है जो आप दूसरों की मदद करने में गुजारते हैं। खुद के लिए जीना कोई कमाल नहीं है। खुद के लिए जानवर जीता है। अगर हम भी खुद के लिए जिए तो हमारे में और जानवर में फर्क ही नहीं है।
दूसरों के लिए जीना ही असली इंसानियत है। मौला फरमाते हैं मन काना हम्मुहु बतनुहु फकीमतहु मा युखरिजु बतनुहु। जिस इंसान का मकसद ही उसका पेट हो, उस इंसान की कीमत भी वही है जो उसके पेट से बाहर निकलती है। उस इंसान की कीमत भी वही है जो उसके पेट से बाहर निकलती है। सिर्फ पेट अपनी जिंदगी का मकसद ना हो, दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों की मदद किया करो, इसी में आपकी कामयाबी है। आधे से ज्यादा मजमा उठ के बाहर निकल गया, मैं क्या पढ़ूं अभी। चलिए इसी के साथ हम खुदा के बारगाह में आज के इस मुबारक मौके का वास्ता देकर दुआ करते हैं। खुदाया तेरे बारगाह में सबसे पहली और आखिरी और सबसे ज़रूरी दुआ ये है, इस ज़मीन पर जहाँ कहीं पर भी तेरा और तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आबाद हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीन और गज़ा में, यमन में, ईरान में, इराक़ में, लेबनान में, सीरिया में, जहाँ कहीं भी आबाद हैं, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान हैं, सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इनके ऊपर जुल्म करने वाले सारे जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा इस जश्न को कायम करने वाले अंजुमन पंजतनी और अंजुमन आउन मोहम्मद से हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि वो हर साल अच्छे से अच्छे अंदाज में इस जश्न को हर साल कायम और दायम रखे। इस जश्न को करने वालों को उनके रोज़ी रोटी में, सेहत में, तंदुरुस्ती में दिन दुगनी रात चुगनी उन्हें तरक्की अता फरमाए। परवरदिगारा जो कोई भी बीमार है उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो मोहताज हैं उनकी हाजतों को पूरी फरमा। परवरदिगारा हम सब का शुमार इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की खिदमत में, हम सब का शुमार उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।